ठीक है, तो ट्राइंगल चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो सबसे पहली थ्योरम है वो बहुत काम की थ्योरम है, वो थ्योरम 6.1 है। इसको बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो ये थ्योरम कहती क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, डायग्राम से समझो कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ABC। तो ABC में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करें DE, हम एक लाइन DE ड्रॉ करें पैरेलल टू थर्ड साइड या किसी एक साइड के, पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दें, पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दें, ठीक है, ताकि वो AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो जो अदर टू साइड्स हैं AB और AC वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब कि इस लाइन DE के ऊपर वाला AD और नीचे वाले BD, AD बाई BD, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के, इसके इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर मान लो किसी ट्राइंगल ABC में एक लाइन DE दूसरी एक साइड BC के पैरेलल हो, तो इस लाइन के ऊपर वाला AD और इस लाइन के नीचे वाला BD इक्वल होगा दूसरी तरफ से AE बाई EC के, AE बाई EC के। ये है आपकी थेल्स थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका प्रूफ आता है, ठीक है, इसका प्रूफ आता है। तो बेटा इसका प्रूफ सिखाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाते चलूँ, ठीक है, जो आपकी 7वीं कक्षा 7th क्लास में आपको पढ़ाई जाती थी, और एक थ्योरम और होती है जो आपको 9th क्लास में पढ़ाई जानी थी, पर वो चैप्टर ही डिलीट कर दिया। तो देखो पहले तो एक चीज़ याद रखना, 7th क्लास में आता था कि मैं पूछूं या मैं बोलूं कि बेटा एंगल वाइज ये ट्राइंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। एंगल वाइज ये कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसकी ऑब्ट्यूज एंगल के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होती है ना, वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर आती है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की ऑब्ट्यूज एंगल के करस्पॉन्डिंग वाली जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर आती है। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 7th में पढ़ा था, आपको याद नहीं है, मैंने आपको याद दिला दिया। ऐसे ही क्लास 9th में आपको एक चैप्टर और पढ़ाना था जो कि पूरा डिलीट ही था, उसमें एक थ्योरम थी, तो वो थ्योरम का मतलब समझाए चलूँ। वो थ्योरम ये कहती थी कि द ट्राइंगल्स on the same base and between same parallel lines are equal in area, ठीक है। The triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area, वो हमारा एरिया में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है तो मैं बता दूं, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये ऐसे करके ना एक फिगर है और उसमें AB जो है CD के पैरेलल दिया हुआ है। मैंने क्या किया, AB को बेस मानकर एक ट्राइंगल बनाया ABC, AB को बेस मान के मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है। तो एक ट्राइंगल तो मेरा ABC है जो कौन से बेस पे है, AB बेस पे है। ऐसे ही अगेन AB को बेस मान के मैंने एक ट्राइंगल और बना दिया, ठीक है, ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD, और एक ट्राइंगल बना दिया ABD। देख रहे हो ना, दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, AB, यानी बेस दोनों के सेम है, और दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस के साथ साथ सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फंसे हुए हैं। ABC और ABD अगर आप देखो तो AB पैरेलल टू CD के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बीच में बन रहे हैं ना। तो ऐसा जब भी केस आए तो हमेशा याद रखना दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो इक्वल होता है, दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल होता है। बेटा ये थ्योरम है, क्लास 9th में पूरा चैप्टर डिलीट किया गया था,
ये थ्योरम वहां से ली गई थी, ठीक है। पर ये एक आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि द हाइट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल triangle lies outside the triangle, एक ये कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल होंगे, आपके यूज होंगे सॉरी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करने को प्रूव करने में, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव करने में। तो जो आपका थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, थेल्स थ्योरम आपका 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, और हर साल बोर्ड में 3 से लेकर 5 नंबर के बीच में आता है। 3 नंबर में आएगा तो स्टेटमेंट लिख के देगा, प्रूफ आपको करना है। 4 नंबर में आएगा तो स्टेट एंड प्रूफ आएगा, स्टेटमेंट भी लिखना है, जो ऊपर लिखवाई थी ना लाइन, 3-4 लाइन, वो स्टेटमेंट भी लिखना और प्रूफ भी करना है। 5 नंबर में आएगा तो स्टेटमेंट भी लिखना है, प्रूफ भी करना, और एक इसी थ्योरम के ऊपर की बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा मेन काम तो अभी ये है कि हम ना इस थ्योरम के प्रूफ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है 4 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले तो बेटा आपको स्टेट करनी है, ठीक है। तो देखो क्या कहती है कि इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle ठीक है। if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, दो अलग अलग पॉइंट पे, तो the other two sides are divided in the same ratio, जो दो अलग अलग साइड्स हैं वो आपकी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एक ट्राइंगल बनाना है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, ठीक है, और उसमें आपको DE पैरेलल टू BC भी बनाना है। तो अब फिर लिखना कि गिवन आपको क्या दिया है, आपको दिया बेटा अ ट्राइंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC दिया है, DE पैरेलल टू BC दिया हुआ, आपका DE किसके पैरेलल दिया बच्चों, BC, ठीक है। टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है बेटा वो ये प्रूव करना है कि AD बाई BD इज इक्वल टू होगा AE बाई EC के, ये हमको प्रूव करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को खूब गौर से देखेंगे ना, तो हमें एक बात पता चलेगी कि कुछ भी कर लो, इतने से डायग्राम में ये सॉल्व नहीं होने वाला है। एज पर क्लास 10 की नॉलेज जो अभी तक हमने ली है, ठीक है, पहली एक्सरसाइज और इस थ्योरम तक हमें जितनी नॉलेज पता है, पहली एक्सरसाइज और इस थ्योरम तक, तो उस हिसाब से तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला। तो अब हमें यहाँ करना है कंस्ट्रक्शन। तो अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो पहले ना आपको एक लाइन, ठीक है, DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DM AC के ऊपर, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, एंड इसी तरीके से E से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, EN
ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ज्वाइन करना है आपको बेटा ई से बी, ठीक है, बी ई एंड डी सी एंड डी सी। तो एक काम करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके डार्क कर देता हूँ, वैसे तो कंस्ट्रक्शन है ये हमारा, ठीक है। अच्छा, डू वन थिंग ना, इसको थोड़ा सा अलग मार्कर से यूज कर बना देता हूँ, तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो बहुत सॉरी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग मार्कर से यूज करके तो आपको पता चल जाएगा सर ने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, फिर हमने सी डी को ज्वाइन किया था, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ वाले पार्ट पे आओ, प्रूफ, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी आपने पहली बार क्लास 7th में ही पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है ADE, तो अगर मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल ADE का, मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे AD के ऊपर ना एक EN नाम का परपेंडिकुलर गिर रहा है, यानी मेरा AD तो बेटा यहाँ पे बेस है और उसके ऊपर हाइट कौन सी गिर रही है, EN। फिर किसी बच्चे ने बोला सर अगर हम AE को बेस मान ले तो उसके ऊपर भी तो DM गिर रही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एक दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, हाफ इंटू AE बेस अगर लूँ तो DM उसके ऊपर हाइट, DM उसके ऊपर हाइट। अब आगे सुन, मैं आपको कहूं कि बच्चों ट्राइंगल देखो BDE, इसको फिलहाल मैंने इक्वेशन 1 डाला हुआ, मैं आपको बोलूं कि ट्राइंगल BDE देखो, ट्राइंगल BDE, ठीक है, दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, ऐसे करके ये D है, ये B है और ये E है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो अब देखो इसमें BDE में अगर मैं BD को मान लूं बेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये जा रही है, इसका नाम है EN, इसका नाम है बेटा EN। ये हो जाएगी हाफ इंटू, अगर BD को बेस मानते हो तो BD के ऊपर कौन गिर रही है आके बाहर से, EN, BD इंटू EN, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बेटा ट्राइंगल CDE देखो सब लोग, CDE, ट्राइंगल CDE, और मैं EC को बेस मान लूं बच्चों, अगर मैं EC को बेस मान लूं, हाफ इंटू EC, तो EC के ऊपर देखो ऊपर से गिर रही है आके DM, है ना, देखो ये देखो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाली ये तो गिरेगी EC के ऊपर आके, है ना, तो इंटू DM, तो इसको इक्वेशन 3 दे दूंगा, इसको इक्वेशन 4 दे दूंगा। तो अब देखो बेटा गौर से, मैं जब इन चीजों को ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ढंग से देख रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, और मेरा बचेगा क्या, AD अपॉन में BD, जो कि मुझे टू प्रूफ का लेफ्ट साइड वाला देगा, है ना, जो कि मुझे टू प्रूफ का लेफ्ट साइड वाला देगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो आप करो भी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या आता, हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू BD इंटू EN। देखो बच्चों, हाफ से हाफ, EN से EN, यहाँ बचा क्या, ठीक है, यहाँ पे हमारा बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE,
इज इक्वल टू AD बाई BD। सेम यहाँ पे भी देखो, इक्वेशन 3 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, इक्वेशन 3 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो वहाँ भी आप से आप कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आ जाएगा आपका AE बाई EC, AE बाई EC। तो इसको डालना 5 नंबर और बेटा इसको डालना 6 नंबर, ठीक है, इसको डालना 6 नंबर। अब गौर से देखो, मैं जो तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंगल BDE, BDE और ट्राइंगल CDE, BDE और CDE दोनों में DE कॉमन बेस है ना, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC के बीच आ रहे हैं। और ऊपर मैं आपको बता के आया था कि ऐसे केसेस में एरिया जो है सेम होता है ट्राइंगल्स का। तो आप लिखना, सिंस एरियाज ऑफ ट्राइंगल on the same base and between same parallel lines are equal। क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। इसके इक्वल है बेटा CDE के। और ये मेरी इक्वेशन नंबर 7, ये मेरी इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, अब मुझे पता तो चल गया कि BDE का एरिया CDE के बराबर है थ्योरम से। तो यहाँ पे जो CDE लिखा है, इस लाइन में जो मैंने CDE लिखा है, क्या मैं उसकी जगह BDE लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग क्या, या सब्स्टिट्यूटिंग बोल दो, पुटिंग बोल दो, ठीक है। तो यूजिंग बोल सकते हैं, यूजिंग बोल दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यूजिंग 7, ठीक है, यूजिंग 7 इन 6, 7 को 6 में यूज कर रहे हैं अपन। हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में CDE की जगह भी BDE रख रहे हैं, ट्राइंगल BDE इक्वल टू क्या आ रहा है, AE बाई EC, AE बाई EC। ये मेरी बेटा इक्वेशन नंबर 8। अब तुम ना, मैं कुछ चीज़ों को इसमें डाल रहा हूँ, गौर से एनालाइज करो, देखो जरा, एक ये और एक ये। तो इक्वेशन 5 और 8 को जब आप देखोगे ना बच्चों, तो इक्वेशन 5 के लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE। इक्वेशन 8 के भी लेफ्ट में क्या है, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE। दोनों में चीज सेम है। तो अब हम लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 5 एंड 8, दोनों में जो सेम कॉमन है वो गायब हो जाता है। 5 और 8 से यूज करते हुए भी गेट, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE बाई AE बाई EC। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो देखो बेटा, ये थ्योरम 6.2, इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। ये आपसे कहती क्या है, तो आपसे ये कहती कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो क्या कह रही है, एक एग्जांपल के जरिए समझो। ये आपसे ये कह रही है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है बेटा ABC, और उस ABC में एक लाइन है DE, एक लाइन है DE, और वो DE क्या कर रही है कि ना ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब इफ
इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC है, अगर कोई लाइन DE AD बाई BD को इक्वल कर रही है AE बाई EC के, तो देन ये जो लाइन है ना DE वो पैरेलल हो जाएगी BC के, DE पैरेलल हो जाएगी BC के। तो ये पुरानी वाली पीछे वाली थ्योरम का उल्टा है। पीछे वाली थ्योरम में क्या होता था, DE BC के पैरेलल होता था। जब पैरेलल होता था तब कहीं हमें AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC मिलता था। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा, हमारे पास AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी होता है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल हो जाती है। इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अब चलते हैं बेटा हम सीधे एग्जाम्पल 1 की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल 1 की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, देखो आप पढ़ो जल्दी से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है बेटा ABC, उसमें जो आपकी एक लाइन है DE वो पैरेलल है BC के। तो हमें इसमें काम की चीज जो गिवन है वो ये दी है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, और जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि AD छोटा सा पार्ट अपॉन में AB होल AB इज इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई AC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बेटा प्रूफ आपको दिख रहा है, ठीक है, कि इन ट्राइंगल ABC में आप देख पा रहे हैं कि DE जो है वो है पैरेलल BC के। जब DE BC के पैरेलल हो तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि जो तुम्हारी AD अपॉन में BD है ना, AD बाई BD वो इक्वल आ जाएगी AE बाई EC। यही तो कहते थे थेल्स थ्योरम कि अगर DE BC के पैरेलल है तो DE से ऊपर वाला AD उसके नीचे वाला BD इक्वल होगा, उन दोनों का रेशियो इक्वल होगा AE बाई EC। यही तो है थेल्स थ्योरम। अच्छा, हमारे पास ये तो आ गया AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, पर हमें चाहिए क्या, हमें तो AD के नीचे AB चाहिए, जबकि यहाँ तो AD के नीचे BD आ रहा है। ठीक है, ऐसे AE के नीचे AC चाहिए, जबकि AE के नीचे EC आ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। एज ऑफ नाउ मुझे AD और AE तो चाहिए पर BD और EC नहीं चाहिए। तो जो चीज़ नहीं चाहिए होती ना उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दो, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। जो चीज़ नहीं चाहिए होगी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, रेसिप्रोकल। जब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा BD अपॉन में AD और ये आ जाएगा EC अपॉन में AE। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। अब दूसरा रूल, हमें यहाँ चाहिए क्या, हमें यहाँ एक पार्ट AD के वर्सेस में रेशियो में AB चाहिए। तो जब हमें सुनो, जब हमें किसी लाइन, ठीक है, जब हमें मतलब AD के होल में AB चाहिए हो, एक पार्ट के होल में फुल लाइन का रेशियो चाहिए हो, तो हम ये जो इक्वेशन होती है ना इसमें दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 to both side, एडिंग 1 to both side। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है कि आपको दो छोटे पार्ट से क्या करना है कि एक पूरा होल लाइन बनानी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है ना कि दोनों तरफ 1 ऐड करना होता है, दोनों तरफ 1 ऐड करना होता है। तो जब मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा ना 1, तो देखो ये BD
प्लस AD आ जाएगा और नीचे AD, ऐसे ही EC प्लस AE अपॉन में AE आ जाएगा, अपॉन में AE आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब तो BD प्लस AD गौर से देखना, BD प्लस AD क्या बन गया बेटा हमारा, AB, क्या बन गया, AB अपॉन में AD। ऐसे ही देखो EC प्लस AE, AC बन गया अपॉन में AE। अब हमें चाहिए तो था AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, लेकिन हमारे पास उसका उल्टा रहा है, तो फिर से रैशनलाइज कर दो, फिर से रैशनलाइज कर दो, तो AD बाई AB इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा AE बाई AC के, और यही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब हमें एक साइड के छोटे से पार्ट वर्सेस होल साइड का रेशियो पूछा हो, है ना, तो सबसे पहले तो जो पार्ट नहीं चाहिए उसको ऊपर भेज दो, ठीक है, उसको ऊपर भेज दो, और उसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ठीक है, और एलसीएम लेकर आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 देखो बेटा, एग्जाम्पल 2 में बोला है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और इसमें, ठीक है, गिवन क्या है वो देखो। तो पहले तो ये है कि AB पैरेलल टू CD दिया है, और आगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि AB जो है वो EF के पैरेलल, AB EF के पैरेलल दिया, लिखा है ना, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। टू प्रूव, टू प्रूव प्रूव हमें ये करना है कि AE बाई ED इज इक्वल टू है BF बाई FC, ये मुझे प्रूव करना है। AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC मुझे प्रूव करना है। तो मैंने ध्यान से देखा, देखो AE बाई ED BF बाई FC लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, और ये रेशियो भी मुझे दिख रहा है प्रूव हो जाएगा, लेकिन कब होता है, जब ट्राइंगल। आप ऐसा कब कर सकते हो, जब ट्राइंगल है ना, AE बाई ED का रेशियो BF बाई FC के इक्वल प्रूव करना है। हमें पता चल रहा है यहाँ पैरेलल है लाइन एक दूसरे के, है ना, पर ट्राइंगल नहीं दिख रहा, ट्राइंगल नहीं दिख रहा तो थेल्स थ्योरम तो लगेगी नहीं। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप A से लेकर C तक ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग, ठीक है, EF एट G, जो EF को कहाँ इंटरसेक्ट करे, G पे इंटरसेक्ट करे, कहाँ पे, G पे इंटरसेक्ट करे। तो देखो भैया, अब अपन चले प्रूफ पे, ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्रूफ में। तो देखो प्रूफ में आपको एक चीज पता होगा, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन सेम लाइन के पैरेलल है वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो, पहले तो CD किसके पैरेलल था, AB को, और AB किसके पैरेलल था, EF के। तो वैसे ये भी बोल सकते हैं ना कि हमारा CD किसके पैरेलल है, EF, ठीक है। अब तुम एक ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ACD, आई होप सभी को ट्राइंगल ACD दिख रहा है। उसमें तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो EG वाली लाइन है ना, EG वो CD के पैरेलल है, क्योंकि पूरा EF अगर पैरेलल, उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, तो EG CD के पैरेलल है। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं, देखो क्या, AE इस EG के ऊपर AE और नीचे ED इक्वल होगा AG बाई GC के। ये क्वेश्चन नंबर 1।
ऐसे ही एक ट्राइंगल और है बेटा उल्टा, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, उसमें अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा जो GF है वो पैरेलल है AB के। GF किसके पैरेलल है? AB के। तो इसमें भी बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? AG बाई GC, AG बाई GC किसके इक्वल हो जाएगा? BF बाई FC के। ये मेरी इक्वेशन 2। अब जब तुम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को गौर से देखोगे तो दोनों ही AG बाई GC के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा? 1 और 2 से मुझे मिलेगा AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाय FC, BF बाय FC। ठीक है, तो ये है मेरा एग्जांपल नंबर 2। तो हमारा एग्जांपल 3 देखो क्या कहता है। एग्जांपल 3 कहता है कि ट्राइंगल है PQR, PQR, उसमें ना एक लाइन है ST और कुछ गिवन ये है कि ना, गिवन ये है कि PS अपॉन में SQ इक्वल दिया है PT अपॉन में TR के, एंड साथ ही साथ एक चीज और दी है कि एंगल PST, ये वाला एंगल PST इक्वल दिया है एंगल PRQ के, इस वाले एंगल के इक्वल दिया। और जो प्रूफ करना है ना वो ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा देखो यहाँ पे प्रूफ 1 नंबर में या 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है वैसे तो, और आया है कई बार, आया है 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट इन योर नोटबुक्स, ठीक है, MCQ में पूछता आजकल। तो प्रूफ वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास PS बाई SQ, PS बाई SQ दिया है बेटा PT बाई TR के, पहले से ही रेशियो इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जब रेशियो इक्वल होते हैं ना, ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या कि जो लाइन ST है ना वो पैरेलल है किसके? QR के। क्यों बोल सकते हैं? तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही तो कहती थी कि अगर कोई लाइन अदर 2 साइड्स को, ठीक है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दें तो वो लाइन यानी ST पैरेलल होती है थर्ड साइड यानी QR। तो ST पैरेलल हो गया QR। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो गौर से, कि एंगल PST इक्वल हो जाएगा एंगल PQR, ठीक है, एंगल PST ये वाला PQR के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कब इक्वल होते हैं? ओनली व्हेन लाइंस आर इक्वल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, सॉरी व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस कैसी हो? पैरेलल हो, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। बट एक चीज देखो, बट एंगल PST जो है तुम्हारा एंगल PR के इक्वल, PRQ के इक्वल है। तो ये आपकी ऊपर वाली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया? PST इक्वल टू PRQ गिवन है, गिवन है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 और 2 से देखो दोनों में PST कॉमन है, हटा दो, बचता क्या? एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। देयरफॉर सॉरी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, लिख देंगे कि एंगल PQR बोलिए कंप्लीट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी कंप्लीट एंगल आते, दैट इज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। अब क्योंकि एंगल Q एंगल R के इक्वल
हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ PR इज इक्वल टू PQ। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज एग्जांपल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन बाय, गुड नाइट।